नमस्कार, मैं हूं सिद्धिश सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भगदड़ की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है और आरोप लगाया कि इसमें हुई मौतों के सही आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन में वीआईपी संस्कृति की आलोचना करते हुए कहा कि आम जनता को असुविधा ना हो, इसीलिए ममता बनर्जी ने स्नान नहीं किया महाकुंभ में, जबकि वीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं दी गई है। साथ ही गरीबों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा ने ममता बनर्जी की टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे महाकुंभ का अपमान बताया है। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की बातें सुनकर दुख होता है, खासकर जब वे किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति की जा सकती है, लेकिन धर्म विरोधी राजनीति किसी के लिए भी लाभदायक नहीं हो सकता है। अपर्णा यादव ने साफ तौर पर सवाल उठाया कि विपक्षी दल कब तक सनातन धर्म और परंपराओं का मजाक उड़ाते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ में पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, जिनकी गणना मुश्किल हो जाती है। उनके अनुसार ममता बनर्जी को ऐसे धर्म विरोधी बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि एक बड़े नेता के रूप में उनका ये रवैया लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाली बात पर टिप्पणी करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक हिंदू परिवार में जन्मी है, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना उनकी आदत से दिखाई देती है। वो खुलेआम इस बात पर चर्चा करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई वंदे मातरम या भारत माता की जय कहता है तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भगवान राम के नाम से नफरत करते हैं वे महाकुंभ का महत्व कैसे समझ सकते हैं। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने का या उनको आहत करने वाले लोग किसी अन्य धर्म के नहीं बल्कि खुद हिंदू है। साफ तौर पे उनका इशारा ममता बनर्जी की तरफ था। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भाजपा विधायकों ने भगवा पगड़ी पहनकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने उन्हें हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि महाकुंभ का अपमान देश की जनता सहन नहीं करेगी। वहीं ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को चुनौती दी कि वो उनके बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध होने के आरोपों को साबित कर दे। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा अपने आरोप सिद्ध कर दे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। साथ ही टीएमसी प्रमुख ने भी कहा कि वो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाएंगी, क्योंकि भाजपा विधायकों ने उन पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से मिली भगत का एक आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ पर मौतों के सही आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को हुई घटना में कम से कम 30 लोगों की मौत, 60 से अधिक लोग घायल हैं, लेकिन सही आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं, इसे छुपाया जा रहा है। महाकुंभ के आड़ में ये जो है आंकड़े छुपाई जा रही है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कह रही है कि महाकुंभ भगदड़ के बाद कोई जांच कमेटी नहीं भेजी गई, जबकि बंगाल में जब भी कोई घटना होती है तो वहां तुरंत जांच दल भेजे जाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।